जुड़े हुए जो लोग हैं वो सर्व समाज के साथ में बैठ करके यहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और नाराजगी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इनकाउंटर की मांग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर की मांग हो रही है। इनकाउंटर चाहिए और ये नारे लग रहे हैं और यहाँ पे ये तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर की मांग करते हुए नजर आए। इससे पहले महिपाल मकराना से जब हमने बात की थी तो महिपाल मकराना ने साफ तौर से कह दिया था कि हमारी जो मांग है वो पहली प्रायोरिटी है कि इनकाउंटर आरोपियों का जो है वो होना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम राजपूत संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दूसरी नाराजगी ये है कि जो थ्रेट का सूचना थी, जो चीज़ें थी वो बहुत पहले से मिल गई थी, उसके बावजूद भी कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये लोगों का कहना है कि पहले अगर कदम उठा लिया जाता तो सुरक्षा दे दी जाती। तो यहाँ लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, महिपाल सिंह मकराना से बात करने की कोशिश करूँगा, जो लोग यहाँ पे हैं उनसे जो बात करने की कोशिश एक बार मैं करने की इसलिए अपनी सबसे पहले मांग ये है कि एसएसओ से ले तो लोगों में आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो करणी सेना के तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके की लापरवाही की गई है, आखिर जो पूरी साजिश रची गई है, इसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो और ना सड़कों पर उतरकर इसी तरीके से प्रदर्शन को और भी तेज, विरोध जो है वो और भी तेज यहां पर किया जाएगा। आपको बताएं कि सुखदेव गोगामेडी की दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद पूरे जयपुर को बंद करने का यहां पर आह्वान किया गया। हमारे हजारों लाखों लोग राजस्थान के अंदर बंद का आह्वान किए हुए हैं। बंद सफलतापूर्वक चल रहा है। जयपुर पूरा बंद है, जोधपुर पूरा बंद है, उदयपुर बंद है, झुंझुनू सीकर बंद है, ये पूरा लक्ष्मणगढ़ बंद है। ये सारे के सारे जिलों में बंद का आह्वान है और वो चल रहा है। तो देखिए बंद का आह्वान किया गया और किस तरीके से सड़कों पर आगजनी की जा रही है वो ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर के कई इलाकों में कुछ इसी तरह की सूरत देखने को मिल रही है। न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के कई शहरों में बंद का आह्वान किया गया है और आगे भी चेतावनी दे दी गई है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए। अगर पकड़ा नहीं गया तो ना तो नई सरकार का शपथ ग्रहण होने देंगे और ना ही हम सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार करेंगे। यही एक बड़ी वजह है कि राजपूत करणी सेना के तमाम लोग इस तरह से सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तोड़फोड़ बीते दिन की गई, सड़कों पर भारी संख्या में लोग बीते दिन भी उतरे थे और तोड़फोड़ भी की गई थी। उसके बाद आज भी देखिए किस तरीके से सड़कों पर आगजनी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरदीप के पास कोशिश करेंगे जाने की। अमरदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए रोहित गोदारा, ये वो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है जिसने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। अब ये देखना है अमरदीप, आप अगर हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं, तो ये समझना चाहेंगे कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे चल रहा है, किस तरह से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों जो आरोपी हैं वो फरार हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है, तो कैसे इस पूरे मामले में जांच चल रही है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है प्रियंका की पहले उस पिन पॉइंट पर काम कर रही है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन ये हो कि किसके कहने पर और क्यों, वजह क्या रही कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब थ्रेट पहले मिल चुका था, पंजाब की तरफ से अलर्ट आ गया था और एक साल पहले ये जानकारी पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को दे दी थी और 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस की गोपनीय शाखा और एटीएस ने मिलकर के अपने बड़े तमाम अधिकारियों को ये सूचना और इतला दे दी थी कि इस तरीके का थ्रेट है, जान से मारने की जो साजिश है वो भटिंडा जेल से बन रही है। तो उसके बाद उसको हल्के में क्यों लिया गया? तीसरी बड़ी वजह कि जो गृह मंत्रालय होता है जो इन सब चीज़ों की समरी करता है वो अशोक गहलोत के पास था। अशोक गहलोत के पास जब गृह मंत्रालय था तो इस चीज़ को उन्होंने हल्के में क्यों लिया, क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया? और जब सुखदेव सिंह गोगामेडी भरे मंच से इस बात को कहते थे कि भाई मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को, तो उसे हल्के में क्यों लिया गया? अब ये तमाम आरोप ये हैं कि जो सरकार थी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, किस मंशा के साथ नहीं की, क्या उनकी वजह रही, क्या वो जो चीज़ें थी इतने हल्के में ले गए थे कि जो थ्रेट की जो सूचना पंजाब पुलिस की तरफ से शेयर की गई थी उसमें उसको कोई मजबूरी के साथ नहीं लिया गया? तो ये बड़े सवाल हैं।